लैला के दिल में ऐसा ऐसा बिलाल के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। लैला अब चाहती है कि किसी भी तरह से बिलाल को राज़ी किया जा सके ताकि बिलाल के साथ अपना जो ताल्लुक है इसे ठीक किया जा सके, क्योंकि लैला के सामने जो असलियत है ना ये सारी की सारी आ चुकी है। और दूसरी तरफ जो तैमूर की माँ है ये ईमान के बारे में ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है, और अगर यही बात ये तैमूर के सामने जाकर करती है तो तैमूर के जो जज्बात होंगे इसे ईमान के लिए और भी ज़्यादा जागना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, अगर बिलाल ये घर छोड़कर जाता है तो उसके बाद तैमूर किस तरह से ईमान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। जिस हिसाब से लैला ने बिलाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और लैला की जो माँ भी थी इसे भी बिलाल के ऊपर खुलकर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई इसने ये सब की घटी हरकत की होगी, तो उसके बाद बिलाल का जो दिल है इसे अंदर से टूट जाता है और ये इस का डिसीजन ले लेता है कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए अब मुझे हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाना होगा। बिलाल के पास सिर्फ और सिर्फ ईमान चाहती है, इसकी सपोर्ट करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, तो प्लीज़ आप इस मामलात को हल करने की कोशिश करें। जो तैमूर की माँ होती है ना ये अब ईमान के साथ इसका जो ताल्लुक होता है ये बड़ा अच्छा होता है, और ईमान घर में आती है तो सबके साथ तमीज़ से बात करती है, इसका जो बात करने का अंदाज़ होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और तैमूर की माँ को ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो तैमूर की माँ जो होती है ये अपने हस्बैंड के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है, उसे कहती है कि भाई अगर जहाँ पर ज़ारा और लैला की जगह ईमान हमारी बेटी होती तो कितना अच्छा होता, हमारी ज़िंदगी में सुकून होता और ईमान हमारे साथ प्यार से बात भी करती, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना होती। तो बात करने का इसका मकसद ये होता है कि भाई ईमान जो है से तैमूर की बेगम होती। तो जब वालिद ये बात सुनेगा तो वो फ़ौरन जवाब देगा तैमूर की माँ को और कहेगा अच्छा वो सब कुछ ठीक है, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब किसी भी तरह से आप जो वो ज़ारा के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। ज़ारा बदतमीज़ नहीं है लेकिन ज़ारा थोड़ी सी शकी किस्म की है, उसके दिमाग के अंदर शक रहता है कि यार तैमूर जो है वो मुझे धोखा दे सकता है, ये तैमूर का जो चक्कर है ये ईमान के साथ चल रहा है। ज़ारा ने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी के साथ बात नहीं की, हाँ मूड में रहती है, इसके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई मुस्कुराहट नहीं रहती। और ईमान जो है ना ज़ारा की निस्बत ईमान हर किसी के साथ प्यार से बात करती है और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है, और इसी वजह से जो तैमूर की माँ होती है ईमान के बारे में सोचती है अब शुक्र है कि यहाँ पर तैमूर मौजूद नहीं था, अगर तैमूर मौजूद होता ना और तैमूर जब ये बात सुनता तो फिर अपनी माँ को कहता कि हाँ माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, आप सोच सकते हैं ईमान के बारे में, दूसरी शादी में कोई हर्ज नहीं है, मैं सुकून के साथ शादी कर लूँगा। तैमूर को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ईमान और जो बिलाल होते हैं ये शॉपिंग करके आ रहे होते हैं वापस, तो उसके बाद ईमान बात करती है बिलाल के साथ, इससे कहती है कि अब शुक्र करो कि मैंने जो तुम्हें जेल जाने से बचा दिया, अगर मैं बीच में ना आती तो आज हमेशा के लिए आप जेल के अंदर होते। अब ये जेवर के मामले पे ईमान बात कर सकती, तो आगे से जब ये बात बिलाल सुनता है तो ये ईमान को जवाब देता और कहता है कि भाई आपको मेहनत या आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा इतना इस शहर के अंदर और बाहर इतने ताल्लुकात हैं कि मैं जेल कभी भी ना आ जाता, हाँ थाने के अंदर चला जाता लेकिन जेल मुझे कभी भी ना होती। तो ये बात जब ईमान सुनती है तो ईमान इस मामले पे थोड़ी सी हैरान तो हो जाती है कि यार एक शरीफ किस्म का इंसान इसका ताल्लुक इतना सबके साथ कैसे हो सकते। अब बिलाल ऐसा ऐसा अपने आप को चेंज करना शुरू हो चुका है, और जो घर वाले होते हैं ना जितने भी ये समझते हैं कि बिलाल बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन बिलाल के पास और बिलाल के दिल में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और अभी तक बिलाल ने खुलकर किसी को कुछ भी नहीं बताया। बिलाल अब जाता है ट्रेनिंग के लिए, घर वालों को ये कुछ भी नहीं बताता, तैयारियां करना शुरू कर देता है, और जब लैला देखती है तो लैला के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि लैला अब चाहती है कि बिलाल यहाँ से चला तो जाए लेकिन जाने से पहले पहले जो मामलात हैं ये ठीक हो जाए, जितनी भी हम दोनों के बीच में नफरतें सारी हैं ये सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन बिलाल के दिल में इतनी अब लैला के लिए नफरत आ चुकी है कि से अब लैला के साथ उस हिसाब से बात नहीं करता। लैला आती है अपने वालिद के पास आकर बात करती है और कहती है कि जैसे ही आपके भाई की डेथ हुई, जो बिलाल का वालिद है उसकी डेथ हुई, उसके बाद आपने जो वो जायदाद के ऊपर
ऊपर कब्जा किया, जायदाद को अपने कंट्रोल में किया और फिर अपने भाई के बेटे को अपना गुलाम बना लिया। तो ये बातें जब आगे से लैला का वालिद सुनता है तो ये लैला को फ़ौरन जवाब देते और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है मैंने जायदाद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जो उसके बेटे को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन मैंने अपनी प्यारी बेटी या हीरे जैसी बेटी भी तो उसे दी थी ना। मैं तो ये चीज़ें चाहता था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया था। तो आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें और इस तरह की हरकतें ना करें और अपने आप को बिलाल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। लैला अब ठीक है चेंज होने की कोशिश कर रही है। पहले तो लैला को कुछ पता नहीं था, अब पता लग चुका है तो इसे बिलाल के साथ ठीक हो रही है, लेकिन लैला चाहती है कि इतनी बड़ी बात जो थी ये पहले आपने मुझे क्यों नहीं बताई। लैला को पहले इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लैला अपनी आंखों के साथ और कानों के साथ जब सुनती है तो फिर जाकर इसे यकीन होता है कि शायद असल में बिलाल का इस ख़ानदान में, इस घर में क्या रिश्ता है और उसकी वैल्यू क्या है। शिहाब अपने रूम के अंदर मौजूद होता है, सामान पैक कर रहा होता है, जहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो लैला आती है इसके पास, आकर बात करती और कहती है कि भाई आपके यहाँ से जाने आपके लिए बेहतर होगा। तो आगे से बिलाल जवाब देता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। फिलहाल बिलाल ने कुछ भी इसे नहीं बताया कि मैं किस मकसद के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब कुछ बड़ा करना चाहता है, एक तो ये अपने आप को इस ख़ानदान से दूर करना चाहता है ताकि इस ख़ानदान को थोड़ी बहुत जो है वो वैल्यू पैदा हो, इसके दिल में ये इनको एहसास हो कि शायद बिलाल की इस घर में कोई ना कोई वैल्यू थी। अब बिलाल अगर यहाँ से जाता है ना तो उसके बाद सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा ये तैमूर को होगा, क्योंकि तैमूर को ऐसा लगना शुरू हो चुका था कि भाई बिलाल और ईमान के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसे दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो चुके हैं कि मैं जब भी ईमान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूँगा तो ईमान जो होगी मेरी बात नहीं मानेगी और बीच में बिलाल आ जाएगा और बिलाल जो होगा से ईमान को रोक लेगा। तो इसी वजह से तैमूर तो खुश होगा कि चलो ठीक है यहाँ से जो है वो बिलाल चला गया, और दूसरा आज भी इस मामले पे खुश होगा, आज भी ये चीज़ें चाहता था कि ये जाए और मुझे मौका मिल सके। अब ईमान जो होती है ये तैमूर के साथ जनसी जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि बिलाल तो हो सकता है कि चला जाए या बिलाल ना लेकर जाए। तो घर वाले जिस वक्त बात करते हैं तो ईमान भी बड़ी खुश होती है और ये तैमूर का हाथ पकड़ लेती है, उसका बाजू पकड़ती है। ईमान तो भाई समझती है, लेकिन जो तैमूर है ये कुछ और समझता है। और जब ज़ारा ये माहौल देखती है तो ज़ारा को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार ईमान ये सब कुछ क्यों करी। अब ज़ारा जो ना खुलकर बोलना शुरू कर देगी, ज़ारा बात करेगी तैमूर के साथ, तैमूर को मना करने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि बस बहुत हो गया, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैंने कई दफ़ा ये सब कुछ नोट किया लेकिन मैं मज़ीद आगे नहीं चल सकती आपके साथ इस तरह से, अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी हैं तो। तैमूर जब ये बात सुनेगा तो ये ज़ारा को समझाने की कोशिश करेगा, पहले तो ये प्रेशर डालेगा, पहले इससे दबाएगा कि भाई आपको इस तरह की आखिरकार बात करने की नौबत क्यों हुई या आपने इस तरह की बात क्यों की है। तो ज़ारा समझाएगी, इससे कहेगी कि भाई मेरी बात इस वजह से कि मुझे ऐसा लगा है, लेकिन तैमूर ज़ारा को चुप करा लेगा और ईमान के से कंट्रोल में जाएगा, ईमान को ऐसे जाल में फंसाएगा कि ईमान जो होगी से फिर तैमूर के बारे में सोचना शुरू कर देगी और ईमान को फिर मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि भाई तैमूर जो है वो मेरे साथ कुछ बड़ा करने जा रहा था। शायद तैमूर की जो सोच थी ये घटिया थी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे। सारा जो अब इम्तिहान आया हुआ है ये बिलाल के ऊपर आया हुआ है कि अगर बिलाल यहाँ से जाता है तो मज़ीद लैला के दिल में कैसे जगह बनती है, क्योंकि लैला का रवैया जो होगा ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। हर वक्त उसके बारे में सोचना शुरू कर देगी कि यार मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसके साथ प्यार से रहती, बदतमीज़ी के साथ बात ना करती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। लेकिन ऐसे ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे। मेरे ख्याल में ईमान और बिलाल की आपस में कहानी चले तो ये सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, अगर यहाँ पर जब से बिलाल ये घर छोड़कर जाता है तो उसके बाद तैमूर जो होगा ये ईमान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, तो क्या ईमान जो होगी ये तैमूर के जाल में चली जाएगी। ईमान के लिए आगे जाकर क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।